बंदर की कहानी। एक जंगल में एक बंदर रहता था। उसका नाम चिक्कू था। चिक्कू अपने आप को बहुत होशियार समझता था। वह हमेशा जंगल के भोले भाले जानवर को बेवकूफ बनाकर उनके खाने पीने का सामान पर हाथ साफ करता रहता था। एक दिन जंगल के सभी जानवर ने मिलकर फैसला किया कि चिक्कू को जंगल के बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि जंगल में उसे छोड़कर बाकी सब ईमानदार थे। जंगल के राजा शेर सिंह ने सभी जानवर को पंचायत में बुलाया और कहा, शेर सिंह, चिक्कू, हम सब ने ये फैसला किया है कि तुम जंगल छोड़कर जाना होगा, क्योंकि जंगल के भोले भाले जानवर को अपनी बातों में जाल में फंसाकर उनके खाने पीने का सामान ऐंठते रहते हो। चिक्कू महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी नहीं करूँगा। शेर सिंह, इसलिए तो तुम्हें जंगल से निकाल रहे हैं, तुम कहीं और जाकर रहो। जब तुम्हारा पाला तुमसे भी तेज लोगों से पड़ेगा तो तुम्हें हमारी ईमानदारी समझ आएगी। एक साल तुम्हें जंगल से बाहर जाना होगा। चिक्कू चुपचाप अपनी सजा सुनता है। फिर वो बेमन होकर जंगल छोड़कर शहर आ गया। शहर में ना तो पेड़ थे जहाँ वो फल तोड़ कर खा सके, ना उसे पीने का पानी मिल रहा था। दुकानों में रखे हुए फल उठाता तो दुकानदार लट लेके उसके पीछे लगता। चिक्कू भूखा प्यासा बड़ी मुसीबत में फंस गया था। वह जंगल भी नहीं जा सकता था। एक दिन जब दुकानदार रात के समय अपनी दुकान बंद कर रहा था तो चिक्कू चुपचाप खाली फलों की टोकरी में छिप जाता है। रात को जब दुकान बंद हो जाती तो वो टोकरी से निकलकर फल खाने लगता। वही दुकान के फ्रिज से पानी पीकर बोतल जूस निकालकर पीने लगता। उसका पेट भर जाता था। उसे जोर से नींद आ रही थी, वही सो जाता। सुबह जब उसकी आंख खुलती तो दुकान खुलने का समय हो जाता था। वह चुपचाप जाकर उसी टोकरी में छिप जाता है। दुकानदार जब दुकान खोलता है तो वह देखता है कुछ फल आधे कुतरे हुए थे, पानी की खाली बोतलें और जूस का खाली डब्बा पड़ा था। वह इधर उधर देखता है तो उसे टोकरी के बाहर चिक्कू का पूंछ दिख जाता है। वह चुपचाप एक मदारी को बुला लेता। दुकानदार, देख भाई, ये बंदर मेरा बहुत नुकसान कर रहा है, तू इसे पकड़ कर ले जा। मदारी चिक्कू को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। मदारी चिक्कू को रोज मारता था और बहुत कम खाने देता था। धीरे धीरे उस चिक्कू को नाचना सिखाया और बाकी सारे करतब सिखा दिए। मदारी, सुन बे, तुझे मैंने जो कुछ सिखाया है दिखाना, सही से दिखाएगा तो मेरी कमाई होगी। अगर एक भी गलती की तो पिटाई होगी और शाम को खाना भी नहीं मिलेगा। अगले दिन से चिक्कू मदारी के इशारे पर करतब दिखाने। शाम तक वह थक जाता था, तब कहीं उसे खाना मिलता था। चिक्कू रात को रोता रहता था। उसे अपनी जंगल की याद आती थी। चिक्कू, काश मैं ईमानदारी से रहता तो जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। बिना मेहनत के खाना मिल जाता था, फिर भी आराम से किसी पेड़ पर सो जाता था। दिन चिक्कू तमाशा दिखा रहा था, तभी ऊपर आसमान में चिड़िया का एक झुंड निकला। एक चिड़िया, अरे ये तो अपने जंगल का चिक्कू है। चिक्कू भी उन्हें देख लेता है। चिड़िया, क्योंकि चिक्कू भाई क्या हाल है, यह कहकर सारी चिड़िया हंसने लगी। बहन, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तुम शेर सिंह से कहो मुझे माफ करके जंगल में बुला ले, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। चिड़िया को उस पर तरस आ जाता है। वह उस समय को चली जाती है। अगले दिन फिर वापस आ जाती। चिड़िया, चिक्कू, मैंने बात कर ली है, तुम्हें शेर सिंह और बाकी जानवर ने माफ कर दिया है। मैं रात को तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारी रस्सियाँ काट कर तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। फिर तुम जंगल चले आना। रात के समय जब मदारी सो रहा था, चिड़िया अन्य चिड़िया के साथ आई और चिक्कू की रस्सियाँ काट। चिक्कू वह चुपचाप बाहर आ गया और दौड़ता हुआ जंगल में पहुंच गया। अगले दिन पंचायत में चिक्कू ने पंचायत में सबसे माफ़ी मांगी। अब वह ईमानदार से जंगल में रह